हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। तो कल के जो सेशन में मैंने पॉलिटी का टॉप 100 एमसीक्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन के स्टूडेंट्स के डाउट है, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के आसपास डाउट है कि उसका एग्जैक्ट आंसर होना क्या चाहिए। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन का दो आंसर होता है। कहीं कहीं कोई एग्जाम में उसको वो सही मानता है, कोई वो सही मानता है। तो मेरा जो एग्जाम है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। ये तो कंफर्म है कि एनटीए ने उसको क्या सही मानेगा, ये क्वेश्चन बनता है कि ड्यूएलएलबी या फिर बीएचयूएलएलबी में अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं एग्जैक्ट आंसर क्या मारूं, इस पे क्वेश्चन थे। तो चलिए सारे क्वेश्चन के एक बार डाउट पे हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन क्वेश्चन आए हुए थे जिसपे मेरे पास पर्सनली जो स्टूडेंट्स का जो डाउट था मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर यूनियन कैबिनेट। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पहले एक बार पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो प्राइम मिनिस्टर ही था। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो वो जो इसका आंसर मानती है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ही मानती है। तो मैंने कल भी ये वीडियो में जब बताया था कि कहीं कहीं इसका आंसर आपको यूनियन कैबिनेट भी मिलेगा और कहीं कहीं प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। तो होता क्या है कि यूनियन कैबिनेट का अगर कोई हेड होता है तो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। यूनियन कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो ये भी अगर कोई आंसर ये भी देता है तो भी गलत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू का मतलब होता है मोस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है, मोस्ट सुटेबल आंसर। तो जेपीएससी इसको मोस्ट सुटेबल आंसर मारी थी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखा गया तो उसमें देखा जा रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर जो ड्यूएलएलबी या बीएचयू में जो भी आए हुए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो यूनियन कैबिनेट ही माना गया। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा यूनियन कैबिनेट। तो मैंने इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर ही बताया था और उस समय भी मैंने बोला था कि क्वेश्चन का दोनों आंसर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको यूनियन कैबिनेट मारना होगा। ठीक है, यूनियन कैबिनेट इसका करेक्ट आंसर आप देना। चलो, एक क्वेश्चन ये था, व्हाट इज मीन्ड बाय द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसका 4 ऑप्शन थे और इसमें भी स्टूडेंट्स के काफी डाउट थे कि इसका आंसर करेक्ट होना क्या चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग में मैं बताता हूं कि अगर आपने देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2 पावर बताती है। पहला जो क्या है कि द जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी, दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. They are recognized as a legal precedents and legal references. देखो, पहला 2 क्लॉज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर आप पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत बुक पे आप पढ़ना, तो उसमें भी ये दिया हुआ है। उसमें 2 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट में ये दिया गया है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई भी डिसीजन वगैरह देती है तो उसको क्या करता है, वो एक जगह वो लोग रखता है ताकि अगर फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का उस तरह का रिलेटेड केस है तो उसको जजमेंट देने में उनको आसानी पड़े। ठीक है, और इसी में पॉइंट 2 भी ये भी लिखा हुआ है, इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फॉर द टर्म अप टू 6 मंथ और विद अ फाइन और विथ बोथ। और इसमें दूसरा जो ऑप्शन ये दिया हुआ है कि जो भी कोर्ट का अवमानना करेगा यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा उसको या तो कारावास या फिर कम से कम 6 मंथ की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों दिया जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन दिया गया है, दोनों पॉइंट दिया गया है और इस क्वेश्चन में भी दोनों पॉइंट है। ऑप्शन अगर सी आप पढ़ेंगे, द कोर्ट दैट कैन बी पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, और ऑप्शन डी है द कोर्ट दैट प्रिजर्व ऑल इट्स रिकॉर्ड। और इसका भी कहीं के गवर्नमेंट एग्जाम में ये भी पूछा गया, शायद ये सीएचएसएल में, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो है इसका सीएचएसएल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। तो दोनों आंसर सही है, लेकिन ये दोनों के अकॉर्डिंग जो आपको एग्जाम में अगर आएगा तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर आपको देना है वो देना है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि ड्यूएलएलबी इसको आपको गलत कर देगा, चाहे बीएचयू देगा तो ये आपको गलत कर देगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी देना है, द कोर्ट दैट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है, लेकिन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी तरह का डिसीजन तो उसको लोग एक जगह रखता है परपेचुअल मेमोरी और टेस्टिमोनी के रूप में। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन डाउट था ये भी मैंने क्लियर कर दिया। आपको ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग चलना है।
क्योंकि आप कोई एसएससी के एग्जाम दे नहीं रहे हो या फिर पीसीएस के एग्जाम दे नहीं रहे हो, जो आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपको वो एक्चुअल मानेंगे, तो कैसे चेक किया जाएगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इस चीज को मैंने बता रहा हूं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, ये भी क्वेश्चन का डाउट था। तो मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन का जो आंसर मैंने ऑप्शन नंबर सी दिया था, ये बिल्कुल सही है। अभी जो है 530 प्लस 20, 530 स्टेट से और 20 यूटी से, मैंने ये भी बताया था। और ये जो बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को इसमें रिमूव कर दिया गया है। तो अब जो है लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 550 है, 552 नहीं है। तो आपको एग्जाम में आएगा तो इसको क्या करना है? 550 को लेकर चलना होगा। चलिए एक क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रहा था, क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एक सेकंड आप लोग वेट करिएगा। हाँ देखो, क्यूरेटिव पिटीशन जो है क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। क्यूरेटिव पिटीशन होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की आपको जरूरत है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर सुप्रीम कोई जजमेंट अपना देता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है तो जजमेंट देने के बाद उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, देखो एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो क्यूरेटिव पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका जिक्र नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। ये तो यहाँ के लीगल जो भी हैं, ठीक है, लीगल ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट में इसको लाया गया था। ये जजमेंट था रूपा अशोकपुरा वर्सेस अशोकपुरा का, जो 2002 में ये जजमेंट आया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। ठीक है, और रिव्यू पिटीशन के बाद एक और प्रोसेस है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 30 दिन के भीतर आप रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आपको जजमेंट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो फाइनल माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 30 दिन के भीतर आप रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन के लिए कोई समय सीमा है नहीं। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन का किसी सीनियर वकील द्वारा सर्टिफाइड होना भी जरूरी होता है। और याचिका सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जजों के बेंच के पास जाती है, और याचिका उन जजों को भी देनी होती है जिन्होंने रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाया था। ठीक है, तो क्यूरेटिव पिटीशन का कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन हम लोगों ने आर्टिकल 137 पढ़ा था। आर्टिकल 137 में क्या दिया था? आर्टिकल 137 में रिव्यू, कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट को वो रिव्यू कर सकती है। अगर उसे लगे कि कोई उसमें जजमेंट जो है वो गलत सुना दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। लेकिन यहां पर यह बात आती है कि जब क्यूरेटिव पिटीशन का कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, तो इसको किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रखा जाए? तो आर्टिकल 137 यही बोलता है, आर्टिकल 137 डील्स करता है विद द रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है उसको वो रिव्यू करता है, कि उसमें अगर कोई जजमेंट गलत हो तो उसको बाद में सुधार कर देता है। तो कहीं ना कहीं क्यूरेटिव पिटीशन में रिव्यू पिटीशन के टाइप ही है। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन भी है, क्या है कि रिव्यू पिटीशन के टाइप ही है। रिव्यू करता है, तो क्यूरेटिव पिटीशन में अगर किसी भी तरह का रिव्यू होगा, कोई चेंज होगा, तो क्या होगा? आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग उसे रखना चाहिए। तो इसे जो आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग रखा गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 142 ना होकर 137 होगा। ठीक है, इसको आप लोग गलत कर ले, ये मैंने गलत बताया था आपको। ठीक है, और मैं लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर आपको आर्टिकल 142 भी मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं इसका आंसर आपको आर्टिकल 142 भी मिलेगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 137। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, आर्टिकल 137 इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्यूरेटिव पिटीशन होता है कि क्यूरेटिव पिटीशन अगर आप दायर कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई, फिर आप सुप्रीम कोर्ट से आप कोई उसके बाद वहां पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो फाइनल है। निर्भया वाला केस में देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला था। रिव्यू पिटीशन वो भी खारिज हो गई थी, उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन डाला था। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई तो उन्होंने किसको भेज दिया था? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति है, तो
उसके बाद उनको फांसी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब यही होता है, आपको समझ में आ गया हो एग्जैक्टली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 137 का, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। चलो अगला जो क्वेश्चन था, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, ये तो मैंने बता ही दिया ना, ये तो मैंने बता दिया, चेक कर लेता हूं। हाँ ये बता दिया, क्वेश्चन नंबर 12 आपका तो हो ही गया है। चलो और कोई क्वेश्चन डाउट में था क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 1 ये भी डाउट था। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, तो गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और किसके एडवाइस से? तो प्राइम मिनिस्टर के ही एडवाइस से किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ही होगा, जो कि बिल्कुल सही था। तो जिन लोगों को डाउट था वो एग्जैक्ट कर लें कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था डाउट में कुछ स्टूडेंट्स का, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा गवर्नर ही होगा। ठीक है, कि इसका प्लेजर का मतलब होता है प्रसाद पर्यंत, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो बना सकता है। कोई कोई क्वेश्चन में इसका प्राइम मिनिस्टर भी आंसर बता रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। जो एमसी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट परफेक्ट आंसर होता है वो गवर्नर ही होता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में होगा। जब मैंने भी एग्जाम दिया था उस टाइम भी, आज से करीबन पता नहीं कितना हो गया, ठीक है, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था और इसमें गवर्नर ही मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गवर्नर ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो 5-6 क्वेश्चन का आपको डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। देखो होता क्या है कि अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ को आप कोई इस दलील से बात करेगा, कोई इस दलील से बात करेगा, तो लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही एक्चुअल उसको आंसर कर पाना बहुत दिक्कत होगा। कल मैंने देख रहा था कमेंट में कि कुछ स्टूडेंट्स रियल में फैक्चुअल दलील दे रहे थे, दोनों साइड से दलील अच्छा चला। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे ये आंसर हुआ, कुछ आंसर ये बोल रहा था, कुछ आंसर कुछ क्वेश्चन का आंसर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई बोले थे वे होगा। और दोनों अपने अपने कहीं ना कहीं से लिंक भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सही है। लेकिन गूगल पे भी बहुत सारा चीज जो है वो सही तरीके से नहीं दिखाया जाता, जिसके कारण से हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर बता दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, क्योंकि इसी का आंसर आप दोगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो जो भी बताया था वो भी गलत नहीं था। ठीक है, दलील से उसका भी आंसर अगर आप चाहेंगे तो आप भी अगर लॉ केस लड़ेंगे ना तो चाहेंगे तो आपका भी उसका भी आंसर आप सही दे सकते हैं, उसका भी आप मार्क्स पा सकते हैं। बोलोगे दोनों सही है मेरा आंसर, जहां दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन का दो आंसर सही होता है उसको आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग अपडेट कर लेना है, वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर देना ताकि जो भी स्टूडेंट्स बच्चे को जो भी डिफिकल्टी था वो इस चीज को ठीक कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।